Hello friends, welcome to the tutorial how to use WhatsApp bot। आज हम सीखेंगे कि हमें जो WhatsApp का बोट होता है उसको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए बहुत सारे लिंक्स हैं, लेकिन जो हमारा लिंक है उसका है URL whatsappbot.org। ठीक है, तो चलते हैं, हम ओपन करेंगे एक नया विंडो। क्योंकि इस विंडो में मेरे बहुत सारे अकाउंट की ऑलरेडी लॉगिन की हुई है, तो हम एक इनकॉग्निटो स्टार्ट करेंगे और उसमें हम विजिट करेंगे whatsappbot.org। whatsappbot.org में आप देखेंगे यहाँ फ्री ट्रायल का एक बटन है, फ्री ट्रायल पे क्लिक करेंगे, ये आपको लेके जाएगा। क्या है, बिफोर यू सब्सक्राइब टू अ प्लान ट्राई इट। ट्राई करने के लिए हम फ्री ट्रायल स्टार्ट करेंगे। फ्री ट्रायल स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। ओके, तो अकाउंट बनाने के लिए हम टेस्टिंग ABC ईमेल, टेस्टिंग के लिए ईमेल की कोई वेरिफिकेशन की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए हमने एक ईमेल लिखा test@test.com। हो सकता है test@test.com पहले से होगा, तो मैं इसमें SS लगा देता हूँ सो दैट कि कोई क्लैश ना हो। एक छोटा सा पासवर्ड रखते हैं। एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशंस, साइन अप। सक्सेस का मैसेज आ गया, साइन अप हो चुका है। तो हमने क्या रखा था, test@testss.com और एक छोटा सा पासवर्ड जो हमने रखा था, और लॉगिन कर लेते हैं। सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका है। आपका टेस्ट अकाउंट स्टार्ट हो चुका है, जिसमें आपको 1000 मैसेजेस मिले हैं और आपको 7 डेज़ की वैलिडिटी मिली है। ठीक है, सीधे चलते हैं व्हाट्सएप पे। इसमें हम एक अकाउंट ऐड करेंगे, व्हाट्सएप को कनेक्ट करना होगा, इसमें स्कैन करेंगे। स्कैन होने के बाद हमारा मोबाइल नंबर इसमें स्कैन हो चुका है। आप देख रहे हैं ये नंबर यहाँ ऐड हो चुका है। ठीक है, ये नंबर पे हमने जैसे ही क्लिक किया, मैं दोबारा से वापस चलता हूँ, व्हाट्सएप पे चलेंगे। ये एक बार आपने लॉगिन कर दिया, ये लॉगिन ही रहेगा, ये कभी लॉग आउट नहीं होगा जब तक आप खुद से इसको लॉग आउट नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ ये अकाउंट ऐड हो चुका है। अकाउंट की जो प्रोफाइल पिक्चर है यहाँ सिंक्रोनाइज हो चुकी है, इससे आप पहचान कर सकते हैं कि कौन सा अकाउंट है ये। और आप चाहें तो इसमें और भी अकाउंट ऐड कर सकते हैं। डेमो है तो डेमो में आपको 2 अकाउंट फ्री मिलते हैं। वैसे आप यदि चाहें तो आपको और भी अकाउंट ज़्यादा मिलने के लिए आप प्राइसिंग में जा कर के देख सकते हैं कि आपको कितना अकाउंट मिलता है। ठीक है, जैसे कि इसमें आपको 3 अकाउंट ऐड करने का ऑप्शन मिलता है, इसमें 10 अकाउंट ऐड करने का ऑप्शन मिलता है। ठीक है, एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि इसमें ये मंथली चार्जेस है, यदि आप ईयरली सब्सक्रिप्शन करेंगे तो ये चार्जेस लगेंगे। और इसमें एक लाइफ टाइम का भी ऑप्शन है, लाइफ टाइम प्लान, जो ये प्लान है। और जो रिटेलर हैं, जो हमारे डिजिटल काम करने वाले लोग हैं, जो डिजिटल मार्केटिंग या सेल्स का काम करते हैं, वो रीसेलर वाले प्लान यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, वापस चलते हैं डेमो पे। हम इस नंबर को क्लिक करेंगे, यहाँ से देख लीजिए आपका ये अकाउंट बन चुका है। ये सब एक्सेस टोकन है, ये सब आपको इस्तेमाल होता है जब आप API का यूज़ करेंगे किसी वेबसाइट से इसको कनेक्ट करने के लिए। API की डॉक्यूमेंटेशन यहाँ नीचे दी हुई है, इससे आप यूज़ कर सकते हैं। अभी हम डेमो में
सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, सबसे पहले हमारा काम होता है जब हम बटन और लिस्ट की फैसिलिटी को यूज़ करेंगे। तो ये देख रहे हैं यहाँ बटन टेम्पलेट का ऑप्शन है। टेम्पलेट में जा कर के एक बटन बनाते हैं। हमने बटन का नाम रखा टेस्टिंग डेमो। इसमें हम यदि कुछ मैसेज या फोटोज अटैच करना चाहें वो भी कर सकते हैं। यहाँ से अपलोड करना बहुत आसान है। ठीक है, हम चलते हैं पिक्चर्स में, यहाँ से देखते हैं क्या क्या पिक्चर है। कोई पिक्चर नहीं है फिलहाल तो मेरे सिस्टम में। आप यहाँ से चाहें तो किसी लिंक से भी पिक्चर को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि सपोज मुझे गूगल से मैंने ये फ़ोटो निकाले हैं और मुझे ये फ़ोटो सेंड कर रहे हैं। सिंपली इसका हम कॉपी इमेज एड्रेस, इसमें जाएंगे, लिंक पे क्लिक करेंगे, इसमें वो एड्रेस पेस्ट करेंगे, फाइल टाइप, ये फाइल मेरे ख्याल से प्रोटेक्टेड फाइल है, कोई जेपीईजी या पीएनजी, हम ये फेसबुक की फ़ोटो है, ये मेरे ख्याल से डाउनलोड हो जाएगा। कॉपी लिंक एड्रेस, पेस्ट, हम चलते हैं अपने ही वेबसाइट पे। हमें इमेज का एड्रेस कॉपी करना था। और ये डाउनलोड हो चुका है, हमने गलती की थी। ठीक है, अब हम डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं कुछ भी, जो भी आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है। दिस इज ए टेस्ट डिस्क्रिप्शन। और अब हम यहाँ से बटन बनाते हैं। बटन में ऑप्शंस क्या क्या होते हैं? बटन में 3 ऑप्शन है। एक टेक्स्ट का ऑप्शन है, मतलब किसी ने यदि वेलकम पे क्लिक किया तो वेलकम से यदि हम कोई चैटबॉट बनाएंगे, जो मैं आगे बताऊंगा, तो वो उसको रिप्लाई में जाएगा। लिंक बना सकते हैं। ठीक है, तो हम पहले इसको सेव कर लेते हैं। आप टोटल एक मैसेज में 3 बटन ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसको हमने ऐड किया। दूसरा ऑप्शन बनाते हैं। दूसरा ऑप्शन हम बनाते हैं लिंक का। लिंक यानी कि हम कोई लिंक सेंड कर सकते हैं। विजिट वेबसाइट। ठीक है, इसमें हम एक वेबसाइट का लिंक दे देते हैं। तीसरा ऑप्शन ऐड करते हैं, और तीसरा ऑप्शन क्या होता है? कॉल टू एक्शन बटन का। जिसमें हम एक मोबाइल नंबर इसमें ऐड कर देते हैं, सो दैट कि इस पर जैसे ही कोई क्लिक करेगा उसको कैप्शन इज रिक्वायर्ड। आपको हर जगह यदि कोई मिस्टेक करेंगे तो वो मिस्टेक ये बताएगा भी। ठीक है, कैप्शन में हम क्या लिखेंगे? दिस इज अ टेस्ट मैसेज। ठीक है,
और हम इसको सेव कर लेंगे। इसी तरह से आप जैसे हमने बटन बनाया ऐसे ही आप लिस्ट बना सकते हैं। लिस्ट में कोई लिमिटेशन नहीं है, आप n नंबर ऑफ लिंक इसमें ऐड कर सकते हैं। इसमें टेस्ट प्लस डिस्क्रिप्शन ऐड होता है, और चाहें तो आप इसमें जितने भी मर्जी उतना टेस्ट आप एंटर कर सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, ठीक है। जैसे कि आवर सर्विसेज, ठीक है, ये बटन का नाम है। जैसे यहाँ हमने बटन दिया था, एक मैं तुरंत बना करके फिर से भी दिखाता हूँ। टाइटल भी इसका यही रहेगा, फाइंड द लिस्ट ऑफ आवर सर्विसेज। आप जब कोई मैसेज लिखते हैं तो उसको यहाँ से सेव भी कर सकते हैं, सो दैट कि आप इसको बाद में यूज कर सकें। और यदि आपने कोई पहले से यूज़ किया है तो यहाँ क्लिक करके उसको इंपोर्ट भी कर सकते हैं। स्निप टेक्स्ट भी यूज कर सकते हैं। फुटर डिस्क्रिप्शन, जो ये मैसेजेस जाते हैं वो 2-3 पैराग्राफ में आते हैं, आप इसमें फुटर डिस्क्रिप्शन होते हैं। वी आर मल्टीवर्सटाइल, ये हमारा मैसेजेस है पहले से है। ठीक है, ठीक है। सेक्शन नेम, शेयर्ड होस्टिंग, वीपीएस होस्टिंग। अब इसके अंदर हमारे जितने भी होस्टिंग के डिटेल हैं वो हम फिल करेंगे। ठीक इसी तरह से नया ऑप्शन ऐड करेंगे। यानी कि एक जो सेक्शन हमने बनाया उसके अंदर हम 2-3 लिस्ट बना सकते हैं, फिर एक नया सेक्शन भी ऐड कर सकते हैं। जैसे ये वेबसाइट से रिलेटेड था, अब नया सेक्शन का हम लिखते हैं डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में नए ऑप्शंस हम ऐड करेंगे। ऑप्शंस में हम लिखेंगे वेबसाइट डेवलपमेंट, इसका डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, फिर नए ऑप्शन ऐड करेंगे, सो ऑन। आप जितने मर्जी कर सकते हैं, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। और सिंपली इसको सबमिट करेंगे, ये आपका सेव हो गया। जैसा कि मैं बता रहा था कि जब भी आप नया बनाते हैं तो उसमें ऊपर 2 ऑप्शन आते हैं, एक होता है टेम्पलेट नेम और दूसरा होता है मेन्यू टाइटल। जो मेन्यू टाइटल है वो जाएगा कस्टमर को, जो टेम्पलेट नेम है वो सिर्फ हमारे देखने के लिए है यहाँ कि हमने इसमें क्या मैसेज बनाया है, इसका एक नाम रखते हैं। ठीक है, सिंपली हमने ये बना लिया। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप चाहें तो आप उसमें कैप्शन को सेव भी कर सकते हैं और पुराने वाले वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। मैंने सेव किया नहीं था, एक बार दोबारा से करके दिखा देता हूँ। इसमें जो लिखा हुआ है हमने इसको सेव कर दिया, सक्सेसफुल हो गया। अब जब मैं, ज़रूरी नहीं है कि बटन में हमने सेव किया तो कैप्शन में यूज़ नहीं कर सकते, कहीं भी सेव किया कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। ऐड न्यू करते हैं
और यहाँ से जब हम गेट सेक्शन करेंगे तो हमने जो अभी सेव किया था वो यहाँ हमें दिख रहा है और वो ऑटोमेटिकली हम इंपोर्ट कर सकते हैं। ये एकदम लेटेस्ट बिल्कुल नया अपडेटेड टेक्नोलॉजी है। इसके बाद हम यहाँ से चैट बोट बना सकते हैं। चैट बोट मतलब क्या हुआ कि आपके बिहाफ पे बोट रिप्लाई करेगा। मान लीजिए कि आपको किसी ने मैसेज किया, हम ठीक उसी तरह से इसका नाम रखेंगे सो दैट कि हम देख सकें, हम समझ सकें। इसको हम एक नेम देते हैं वेलकम मैसेज। कीवर्ड लिखते हैं, जैसे कि कोई हेलो, हे, हाय, हेलो कुछ भी लिखता है, ये देख लीजिए। हम इसमें कॉमा दे के रखेंगे। जैसे ही इससे बाहर निकलेंगे ये सेव हो जाएगा। ठीक है। यदि हम टेक्स्ट मैसेज लिखना चाहें तो यहीं से लिख सकते हैं डायरेक्टली। कैप्शन डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से, यदि हमने कुछ सेव करके रखा है पहले से। तो क्या हमने कुछ गलत किया? वेलकम मैसेज, कीवर्ड, ठीक है। और इसको हमने सेव कर दिया। यहाँ से हमने ऑन कर दिया। हम चाहें तो कितने भी मैसेज इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हमने एक कीवर्ड बनाया था वहाँ होस्ट भारत, उस कीवर्ड में हम कुछ मैसेज लिखते हैं होस्ट भारत, या फिर होस्टिंग, या फिर शेयर्ड होस्टिंग, कुछ भी इस तरह से आप मल्टीपल कीवर्ड दे सकते हैं कि इससे रिलेटेड यदि कुछ ये कीवर्ड यदि फाइंड होता है। यहाँ देखिए दो ऑप्शन दिए हुए हैं, मैसेज कंटेंट्स द कीवर्ड, मतलब मैसेज में कहीं भी ये लिखा रहेगा, या फिर पूरी लाइन, दोनों ऑप्शन है इसमें। यदि चाहते हैं आप पर्टिकुलर किसी पूरी लाइन एक फ्रेज लिखने के बाद ही रिप्लाई जाए तो आप वो भी यहाँ से सेट कर सकते हैं, और सिर्फ एक शब्द होने पे भी आप चाहें तो वो भी कर सकते हैं। सेंड टू ऑल इंडिविजुअल ग्रुप, ऑल मतलब कोई पर्टिकुलर एक आदमी मैसेज करेगा एक नंबर से तो वो भी, उसको भी रिप्लाई जाएगा, और ग्रुप में यदि ऐसा कुछ लिखा हुआ आएगा तो उसको भी ये रिप्लाई चला जाएगा। ठीक है। अब यहाँ हम बटन ऐड करते हैं। यहाँ से हमने जो बटन बनाए थे वो बटन यहाँ से इंपोर्ट करके इसमें ऐड कर सकते हैं, या फिर लिस्ट में हमने जो बटन बनाए थे, हमने इसमें देखिए टेस्टिंग डेमो बटन बनाया था जो बटन फैसिलिटी थी, और लिस्ट की फैसिलिटी में हमने आवर सर्विसेज बनाया था। तो इस तरह से हम कुछ भी लिख करके, कुछ भी अपनी मर्जी के हिसाब से जो भी बटन चाहें उसको, यहाँ से मल्टीपल बटन्स आएंगे उसमें से एक ही सेलेक्ट होगा, सेलेक्ट करके इसको सेव कर देंगे। दैट्स ऑल, योर ऑटो रिप्लाई इज रेडी एंड फंक्शनल। अब चलते हैं हम कि मैसेजिंग कैसे किया जाए। मैसेजिंग करने के लिए हम जाएंगे ये ऑप्शन में, इस ऑप्शन का नाम है बल्क मैसेजिंग। इसमें हम एक कॉन्टैक्ट ग्रुप बनाएंगे। क्योंकि यह एक टेस्टिंग डेमो अकाउंट है, इसमें आप 50-50 करके 2 ग्रुप ऐड कर सकते हैं, टोटल 100 नंबर। जो आप प्लान खरीदते हैं उसमें अलग अलग नंबर्स, टेस्टिंग कॉन्टैक्ट सबमिट, जो आपके प्लान्स हैं उसमें आप कितने नंबर ऐड कर सकते हैं, 200 इंटू 5, 200 इंटू 15, 300 इंटू 25, 300 इंटू 100, 400 इंटू 500 एंड 400 इंटू 1000। आपके अपने कस्टमर वॉल्यूम के हिसाब से आप अपने प्लान्स को चूज़ कर सकते हैं। ये लाइफ टाइम प्लान है इसलिए इतना ज़्यादा अमाउंट इसमें दिख रहा है।
आप सब्सक्रिप्शन अमाउंट प्लान्स पे जाएंगे तो मंथली में ये बहुत कम होता है और ईयरली में तो उससे भी कम होता है। ठीक है, जैसे 1499 का प्लान है, इसमें आपको 500 व्हाट्सएप नंबर, टोटल 400 मल्टीप्लाई 500 आपको कॉन्टैक्ट सेव करने के लिए मिलता है। 25 लाख मैसेजेस भेज सकते हैं, 10 GB का स्टोरेज मिलता है और मैक्सिमम फाइल जो आप सेंड कर सकते हैं वो 10 MB का कर सकते हैं। 999 का आपको कॉस्टिंग आती है जब आप ईयरली सब्सक्रिप्शन लेते हैं। वापस चलते हैं, हमने एक यहाँ ग्रुप बनाया। अब इस ग्रुप में हमें कॉन्टैक्ट ऐड करने हैं। दो ऑप्शन है, या तो आप एक्सेल से अपलोड कर लीजिए, एग्जाम्पल का टेम्पलेट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसमें सिंपली कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। मेरे पास नंबर कोई अभी लिस्ट इसमें है नहीं, मैं टाइप कर दूंगा 9197005004005997। एक दूसरा नंबर और ऐड करते हैं 9810। पहले 91 लगाना ज़रूरी है, 9810573571, क्योंकि हम टेस्टिंग कर रहे हैं। सिंपली हम इसको सेव कर देंगे। यहाँ से आप सेव कर सकते हैं अप टू 50, क्योंकि ये डेमो अकाउंट है, अप टू 50, और जैसा कि मैंने बताया प्लान के हिसाब से आप कर सकते हैं। ठीक है, अब हम एक क्रिएट मैसेज करेंगे। मैसेज किया हमने, टेस्टिंग मैसेज, कॉन्टैक्ट यहाँ से सेव कर सेलेक्ट करेंगे किसको सेंड करना है। यहाँ से कुछ टेक्स्ट या मीडिया लिखना है, डायरेक्ट लिख करके सेंड कर सकते हैं, या फिर आपको यदि कोई बटन या लिस्ट देना है तो आप बटन या लिस्ट में से सेलेक्ट करके अपने बटन और लिस्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है यहाँ, इसकी एक स्पीड फिक्स है, 60 सेकेंड मिनिमम, 300 सेकेंड मैक्सिमम। एक रैंडम ड्यूरेशन में ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में ये मैसेजेस सेंड होते रहेंगे। लेकिन जैसे कि अभी मैं सिर्फ 2 ही मैसेज सेंड कर रहा हूँ, तो इसमें मुझे इतना डिले करने की ज़रूरत नहीं है। मैं 5 and 7 कर दूंगा। मिनिमम 5 सेकेंड इसमें रखना ज़रूरी होता है। एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जब भी आप रेगुलर और बल्क मैसेजिंग करते हैं तो आप इसकी स्पीड को स्लो रखिए, जिससे कि आपके नंबर्स ब्लॉक नहीं होंगे। यदि आप अपने मोबाइल के जो मैसेजिंग है उसको यदि फास्ट रखेंगे व्हाट्सएप पर, तो व्हाट्सएप आपके अकाउंट को ब्लॉक कर सकती है, और एक बार ब्लॉक हो जाने के बाद बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है उसको दोबारा अनब्लॉक कराने में। और अनब्लॉक यदि हो भी जाता है तो आपके एक छोटे से मिस्टेक से वो दोबारा ब्लॉक हो जाता है, ये बार बार फिर प्रक्रिया लगी रहेगी। इसलिए इस सेटिंग के साथ छेड़छाड़ नहीं करें, इस सेटिंग के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। और आपका नंबर यदि 5-6 महीने पुराना है और ख़ास करके व्हाट्सएप बिजनेस नंबर है, तो आप इससे 400-500 मैसेजेस एक नंबर से रोज़ाना कर पाएंगे। तो इसी तरह से, इसीलिए हमने जो कॉन्टैक्ट ग्रुप भी जो बनाए हैं, कॉन्टैक्ट ग्रुप में आप देखेंगे कि हम 400 से ज़्यादा नंबर सेव करने का ऑप्शन नहीं देते, सो दैट कि आप एक नंबर से कोई बड़ा ग्रुप सेलेक्ट ना कर सकें। ठीक है, आपके नंबर को बचाए रखने के लिए। और यहाँ से हम शेड्यूल करेंगे। हमने मैसेज बना दिया, शेड्यूल के अंदर ये दिख रहा है 2 मैसेजेस हैं, और जब हम इसको रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश करने के लिए क्या करेंगे, तब तक हम जो है एक बार आपको एक्सपोर्ट पार्टिसिपेंट का बटन दिखा देते हैं। ये एक्सपोर्ट पार्टिसिपेंट का बटन है। जिसने भी आपको रिप्लाई किया, मतलब आपने बल्क मैसेजेस किया, बल्क मैसेज में जिसने पार्टिसिपेट किया, जिसने आपको रिप्लाई किया, उसकी लिस्ट को आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ लिस्ट दिख जाएगा, और उसके बाद आप उसको एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम वापस शेड्यूल में। दोनों मैसेजेस सेंड हो चुके हैं। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि वो मैसेजेस दिखता कैसा है। उसके लिए मुझे मोबाइल पे जाना होगा, जिस मोबाइल पर मैंने मैसेज सेंड किए हैं। मैं उसको रिकॉर्ड करके इस वीडियो में ऐड कर दूंगा। फिलहाल के लिए तो इतना ही।
एक बात का ध्यान रखिएगा, अपग्रेड का ऑप्शन यहाँ भी है, लेकिन ये प्लान बहुत यहाँ से बहुत कॉस्टली होगा, ठीक है। आप देखें $14.9 का है मंथली में, ठीक है, जो यहाँ सिर्फ 149 रुपये का है। आप प्लान को मैच कर सकते हैं, सेम चीज़ें हैं वही, ये 149 है, लेकिन यहाँ से जब आप लेते हैं तो ये थोड़ा कॉस्टली होता है। तो इसलिए हमारे जो इंडियन कस्टमर हैं, इंडियन कस्टमर के लिए हमने यहाँ से सब्सक्रिप्शन मॉड्यूल रखा है। थैंक यू सो मच। अब आप एंजॉय करें, अपने कस्टमर से रेगुलर टच में रहें, अपना बिजनेस बढ़ाएं। कोई भी दिक्कत होती है आप यहाँ से क्लिक करके, जो हमारा कस्टमर सपोर्ट है 24/7 अवेलेबल है, आप उससे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।